मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दीपतारों के जलाकर कौन नित्य करता दिवाली। चांद सूरज घूम किसकी आरती करते निराली। पवन पंखा जल रहा है, गीत कोयल गा रही है। कौन है किसमें निरंतर जग विभूति समा रही है। कौन है किसमें निरंतर जग विभूति समा रही है। यदि मिला साकार तो वह अवध का अभिराम होगा। नाम उनका राम होगा, काम उनका राम होगा। सृष्टि रच कर ज्योति दी है, कभी वही कविता वही है। काव्य रचना कर रहा हूँ, कभी वही कविता वही है। हाँ? समस्त सम्मानित मंच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, अर्चनिया वंदनिया क्षमादरणीय माताएं बहनें और मेरे प्यारे भाइयों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहा है। 100 वर्ष हो चुके हैं। 2006 में श्री गुरुजी जन शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में भी पूरे भारतवर्ष में हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया था। श्री माधवराव सदाशिव गोलवलकर जी उपाख्य श्री गुरुदेव गुरुजी का उद्घोष वाक्य था 1964 में जब विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई उडुपी में, तो श्री पूजा पेजावर स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में उन्होंने पूरे भारत के लिए ही नहीं अपितु पूरे विश्व को संदेश दिया था कि हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्रम समानता। सारे हिंदू भाई भाई हैं, कोई जाति वर्ग भेदभाव को भुला करके हमें एक होना होगा। गुरुजी कोई अनपढ़ अशिक्षित नहीं थे, महान धुरंधर विद्वान थे। विश्व के विद्वान लोग उनसे मिलने आया करते थे। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उस पुस्तक का इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद हुआ है वंच ऑफ थॉट्स, विचार पीयूष के नाम से, विचार नवनीत के नाम से जानी जाती है। जिस पुस्तक में राष्ट्रीय एकता कैसे हो, राष्ट्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए और हिंदू धर्म का स्वरूप कैसा होना चाहिए और पूरे विश्व में हिंदुत्व का प्रचार प्रसार कैसे होना चाहिए, इस पुस्तक का पूरा इंट्रोडक्शन, पूरी प्रस्तावना इस पर ही आधारित है। पूरे विश्व के संदर्भ में, पूरे विश्व के उपलक्ष्य में पूज्य श्री गुरुदेव जी ने, श्री माधवराव सदाशिव गोलवलकर जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो आज हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता क्यों है? अभी मैं पंजाब में था, लुधियाना, चंडीगढ़, नाभा और गुरुदासपुर। देखने और सुनने में तो लगता है कि यहाँ पर सिख बाहुल्य क्षेत्र होगा, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होगा, लेकिन विदेश की मिशनरियों, विदेशी मिशनरियां, ईसाई मिशनरियां वहां पे 600 करोड़ रुपया प्रति वर्ष भेज रही हैं और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। सन 2009 में मैं झारखंड में था। श्री माननीय सम्माननीय श्री मिथिलेश नारायण जी वहां के प्राण प्रचारक थे। मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि पूरे झारखंड में आरएसएस के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होती, कितनी दक्षिणा प्राप्त होती है? उन्होंने कहा मात्र 2 करोड़ रुपए। मैंने कहा नक्सलाइट लोगों के लिए कितना पैसा प्राप्त हो जाता है? चंदा से, धमकी से धमकाते हैं
कितना पैसा मिल जाता होगा? उन्होंने कहा 300 करोड़ रुपया। बताइए 2 करोड़ रुपया में हम क्या काम कर पाएंगे? समग्र हिंदू समाज के लिए चिंतन करना होगा। पंच परिवर्तन का जो उद्घोष वाक्य राष्ट्रीय स्वयं संघ ने निर्धारित किया है, वो क्यों ऐसा निर्धारित कर दिया गया? पंच परिवर्तन होना चाहिए, विचारों में परिवर्तन होना चाहिए, पर्यावरण में परिवर्तन होना चाहिए। हमारी विचारधारा जब चेंज हो जाएगी, बदलाव हो जाएगा, तो हम इतनी गुरुदक्षिणा नहीं देंगे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। दान प्रकृति का साझ धर्म है, सब कुछ देना पड़ता है। आज उसकी आवश्यकता है, आज उसकी आवश्यकता है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश में हो रहा है कि 13 से 14% हिंदू थे, 3 केंद्रीय मंत्री बनाए जाते थे। कुछ दिनों के बाद में पता चलेगा कि वहां पे एक भी केंद्रीय मंत्री नहीं रह गया और सारे धर्मांतरित होकर के सारे मुसलमान हो गए। क्यों? क्योंकि हमारी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। भारत की दशा क्या है? नागालैंड, मिजोरम, केरला, अभी हमने 13 प्रांतों की यात्रा की। तेलंगाना में हम गए, जहां जहां मैं गया वहां मैंने पाया कि चर्चों का प्रभाव बढ़ रहा है और हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे। उसका कारण क्या? समाधान खोजना चाहिए, उसका समाधान खोजना चाहिए। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वयं नाम धन्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का उद्घोष वाक्य था कि ग्रामे ग्रामे कथा कारिया, ग्रामे ग्रामे कथा सुवा, पाठशाला मल्लशाला प्रतिपर्व महोत्सवा। मेरी प्रार्थना है बच्चों से थोड़ा शांत रहें। हम भी आपकी तरह ही मेहनत करके आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। मैं आर्यमगढ़ में था, आर्यमगढ़ मतलब आजमगढ़ में। जब गगन जी ने मुझे फोन किया कि आपके लिए आना ही आना है, तो मैंने कहा बहुत दूरी है, कैसे पहुंचेंगे? और 15 सम्मेलन की जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर में। मैं छोड़ करके मध्य प्रदेश आ गया। कहने का तात्पर्य, कहने का आशय है कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का वाक्य था, जिन्होंने काशी में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, कि हिंदुओं के लिए क्या चाहिए कि ग्राम ग्राम में कथा करें, ग्राम ग्राम में सम्मेलन करें और समरसता का कार्य करें। छुआछूत नहीं मानना चाहिए। छुआछूत के कारण से हिंदू धर्म का बहुत भारी नुकसान हुआ है और हम लोगों के अंदर जब तक छुआछूत की भावना खत्म नहीं हो जाती, तो उसका लाभ दूसरे लोग उठा करके ले जाते हैं। दूसरे लोग लाभ उठा रहे हैं, उनकी तरक्की वहां पर जाने के बावजूद भी नहीं हो रही है, लेकिन हम अपना द्वार खोलने को तैयार नहीं हैं। 1955 के पूर्व जो आज पूरे भारत में, जहां यत्र सर्वत्र भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी काले राम मंदिर में जाने की तैयारी की, वो समस्त हरिजन समाज को लेकर के मंदिर में पहुंचे, लेकिन हम लोगों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट थी, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया। जब प्रवेश उनको वहां से हटा दिया गया, भगा दिया गया, तो उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बहुत सारे बीएस मुंजे, जो कि हेडगेवार के प्रिय साथी थे, हेडगेवार साहब के प्रिय साथी थे, उनसे निवेदन किया कि मेरा हिंदू धर्म में अपमान हो रहा है, मुझे मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है, मैं क्या करूं? मैं मुसलमान बन जाऊं, ईसाई बन जाऊं? वीर सावरकर जी के पास में पत्र लिख करके भेजा, बीएस मुंजे साहब के पास पत्र लिख करके भेजा कि कब तक हम लोग सुधरेंगे, कब नहीं सुधरेंगे पता नहीं चलता है। सारा ढांचा दोस्त होने की ओर है। केवल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने से काम नहीं बनेगा, हमें वास्तव जमीन पर देखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा बहुत नुकसान होने वाला है। इसलिए श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती में लिखा और हिंदू नामक पुस्तक में लिखा, हिंदू धन्य तुम्हारा धर्म, धन्य वासना वर्जित कर्म। धर्म तो बहुत धन्य है, बहुत महान है, बहुत ही गौरवशाली है, पूरे विश्व में उसकी पूजा हो सकती है, ऐसे सिद्धांत हैं, लेकिन हम अपनी संकीर्ण विचारधारा को नहीं छोड़ पा रहे। और इसी बात के लिए 1966 में तत्कालीन रक्षा मंत्री श्रीमान जगजीवन राम जी ने इस बात को रखते हुए कहा था कि यदि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी नहीं होते
तो मैं भी बौद्ध बन जाता, ईसाई बन जाता, लेकिन इनकी कृपा है, इनके विचारधारा से प्रभावित होकर के, इनकी उदारता को देख करके प्रभावित होकर के, इनका महामना का मन देख करके, विशाल हृदय देख करके मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जगजीवन राम अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन करते समय एक दिन उनको बुखार आ गया, फीवर हो गया। वो विश्राम कर रहे थे, उनके पास उनकी झूठी थाली पड़ी हुई थी। उनका हरिजन समाज में जन्म हुआ था। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी गए और उनके सिर को दबाने लगे, पैरों को दबाया, मालिश किया, दवाई लाए और थाली को धोया और गले से लगाए। जब उनकी तबीयत ठीक हो जाती है तो कहते हैं कि जो मेरी माता ऐसा कार्य नहीं कर सकती थी, मेरे पूज्य पिताश्री ऐसा काम नहीं कर सकते थे, वह महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने काम किया। कहने का तात्पर्य है कि पंडित हो तो ऐसा हो, पंडित हो तो ऐसा हो, साधु हो तो ऐसा हो, जो सबको गले लगाने की भावना रखता हो, तब तो वह कल्याणकारी है। यदि हम दुत्कारते रहेंगे, भगाते रहेंगे, तो हमारे पास में कुछ कहने को सुनने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए तो एक लक्ष्मणपुरम उर्फ लखनऊ के सांसद हुए हैं। जाति से तो हिंदू ही थे, लेकिन वो शायर होने के कारण से मुस्लिम नाम लिखते थे। उन्होंने लिखा कि सर सैयद अहमद खान ने दाढ़ी रखी शन की सी, मगर वो बात कहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय की सी। महामना का महान हृदय था, इसलिए पूज्य महात्मा गांधी जी उनके लिए अपना बड़ा भाई कहते थे। उनके लिए महामना की उपाधि से विभूषित किया गया। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वयं धन्य श्री माधवराव सदाशिव गोलवलकर जी का कहना था कि जब हम आपस में नहीं फूटे थे, विश्व गुरु कहलाते थे, आन मान की गौरव गाथा अपने मुंह दोहराते थे। कहने का तात्पर्य है कि चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी। स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी का उद्घोष वाक्य था, कृण्वन्तु विश्वमार्यम, सारे संसार को आर्य बना दो। लेकिन यदि हम प्रचार नहीं करेंगे, हम भ्रमण नहीं करेंगे, गांव गांव यात्रा नहीं करेंगे, केवल अपने मठ मंदिर पर बैठ जाएंगे, तो आप क्या पूरे धर्म विश्व में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर पाओगे? मध्यकालीन समय में लोगों ने ऐसी कृतियां आ गई, हमारे धर्मगुरु लोग भी उसका पोषण करने लगे, शंकराचार्य आदि भी पोषण करने लगे कि समुद्र का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यदि आप समुद्र का उल्लंघन नहीं करोगे तो धर्म का प्रचार प्रसार कैसे कर पाओगे? स्वामी विवेकानंद जी ने समुद्र का उल्लंघन किया, स्वामी रामतीर्थ ने समुद्र का उल्लंघन किया, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने समुद्र का उल्लंघन किया, उसके पहले अगस्त ऋषि ने समुद्र का उल्लंघन किया। कहने का तात्पर्य है जो अगस्तालय, ऑस्ट्रेलिया अगस्तालय कहलाता है। कंबू ऋषि कंबोडिया गए, उस देश का नाम ही कंबोडिया हो गया। देखो तुम दुनिया भर घूम, कहाँ तुम्हारी रही ना घूम धूम। कहने का मतलब है कि रूढ़िवादिता को छोड़ करके हिंदुत्व के लिए आगे आना पड़ेगा। इसलिए एक ही शब्द है, हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्रम समानता। धर्म के प्रति इतना प्रेम होना चाहिए। और आज के समय में जहां तहां जो वोटों की राजनीति करने वाले हैं, जो हम लोगों के अंदर में फूट डालने की राजनीति कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम लोगों ने ऐसा किया, फलाने ने वैसा किया। नहीं नहीं, इतने उदार लोग भी थे, इतने महान लोग भी थे। उस जमाने में डॉक्टर अंबेडकर के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिल सकती थी, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं मिल सकता था। एक ब्राह्मण आगे आकर के अपना उपनाम दिया, उन्होंने कहा भीम राव लगवाया और अंबेडकर उपाधि से विभूषित कर दिया। अंबेडकर मतलब ब्राह्मण समाज के अंतर्गत आने वाला एक उपनाम, और आगे बढ़ाने का काम किया। कहने का मतलब है कि हमें इतनी उदारता दिखानी पड़ेगी, हमें प्रतिभा को सम्मान देना पड़ेगा, हमें योग्य व्यक्ति के लिए सम्मान देना पड़ेगा। यदि हम एक जगह पर ही रह गए, काम नहीं किया, हमने प्रयास किया आजमगढ़ के अंदर में, बिहार के अंदर में जहाँ नक्सलाइट क्षेत्र था, मैं एक बार गया, सीवान जिला शहाबुद्दीन का क्षेत्र था। मैं वहाँ एक गांव सहसराव गांव है,
और आंध्र प्रखंड के अंतर्गत आने वाला गांव सासराव में मैं प्रचार प्रसार में निकला था। कहा मैं ब्राह्मणों की पूजा नहीं करता, मैं साधुओं को नहीं मानता, मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता, ऐसे पासवान जाति के कुछ लोग कह रहे थे। उस व्यक्ति का नाम था लोहा पासी, क्योंकि वो नक्सलवाद से प्रभावित होकर के उस व्यक्ति ने शस्त्र उठा लिया था। मैं मंदिर की कल्पना लेकर के मन में धारणा करके गया कि जो गांव की विवादित जमीन है, जिस जमीन के कारण से 22 लोगों की हत्या हो चुकी थी 1999 में, और मैं 2006 में पहुंचा था। नेता लोग लड़वाने का काम कर रहे थे, पाकिस्तान से शहाबुद्दीन के पास में हथियार आ रहे थे और यहां से अमरनाथ यादव बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई लड़ रहा था। हमने गांव-गांव में प्रचार प्रसार किया, गांव-गांव गए, छोटे छोटे बच्चों के बीच में रह करके मैंने किताब पुस्तकें देना प्रारंभ किया। जाति का भेदभाव भुला करके मैं उनके बीच में सहभोज का कार्यक्रम करवाना शुरू किया। कम से कम 300 गांव की यात्रा की। 300 गांव की यात्रा का परिणाम ये आया कि बहुत दिनों के बाद में वहां पर एक राजनीतिक तब्दीली हुई कि ओम प्रकाश यादव निर्दलीय सांसद बने। कहने का मतलब जब हिंदू एक हो जाएगा तो उसको कोई हरा नहीं सकता है। यदि हम फूटे फूटे रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे कटेंगे का मतलब क्या मतलब है? जब तक हमारे अंदर में एकता का भाव नहीं होगा। इसलिए मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती में लिखा कि क्या हम एक होकर के नहीं कर सकते थे भला, पर एकता का नाम लेते ही हमारा घुटता गला। जो हम फूले फले थे राम राज्य बसंत में, औरंगजेबी देखनी हमको पड़ी है अंत में। लेकिन आगे लिखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, फिर भी दिखाई देश में जिसने महाराष्ट्र छटा, दुर्दांत आलमगीर का था गर्भ जिससे था घटा, उस छत्रपति शिवराज का है नाम ही लेना अलम, बस सिंह परिचय के लिए बस सिंह कह देना अलम। जब सारे लोग गुलामी की दास्तां दोहरा रहे थे तो एक वीर युवा युद्ध आया जिसकी उम्र मात्र 16 साल थी। अपने पिताजी के साथ में जब जाते हैं बीजापुर तो पिताजी कहते हैं कि इसके लिए बादशाह को प्रणाम करो, सलाम करो। श्री शिवाजी महाराज कहते हैं मैं झुक नहीं सकता हूं अत्याचारी शासक के सामने, जो हिंदू विरोधी है उसके लिए मैं सलाम नहीं करूंगा, प्रणाम नहीं करूंगा, उसकी दास्तां में स्वीकार नहीं रहना, पराधीनता की बेड़ी में रहना है स्वीकार नहीं। और वहां से हट करके आते हैं और अपना एक सैनिक संगठन बनाते हैं। 18 साल के बच्चे युवा लोग शामिल हो जाते हैं, 22 साल के युवा लोग शामिल होते हैं, एक ऐसा सैन्य संगठन बना लेते हैं कि धीरे धीरे एक के बाद एक किला जीतना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब है कि जो जिस उम्र में हम लोग टिक टिक खेल रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, रील देख रहे हैं, उस उम्र में शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी की उपाधि से विभूषित हो जाते हैं। इसलिए उनके संदर्भ में कहा गया कि फिर भी दिखाई देश में जिसने महाराष्ट्र छटा, दुर्दांत आलमगीर का था गर्भ जिससे था घटा, उस छत्रपति शिवराज का है नाम ही लेना अलम, बस सिंह परिचय के लिए बस सिंह कह देना अलम। चित्तौड़ चंपक ही रहा यद्यपि अब नली हो गए, धर्मार्थ हल्दी घाटी में कितने सुवट बली हो गए। धर्म का परित्याग नहीं किया। आज हम 10,000 50,000 रुपया में एक भैंस में हम अपना धर्म का परित्याग कर दे रहे हैं। हमारी पंजाब में थे, मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों ने मुझे बताया और आमंत्रित किया कि महाराज जी आप पंजाब में आकर 2000 गांव की यात्रा करिए, पद यात्रा, घर घर जाइए। मैंने कहा मैं आपके निमंत्रण को स्वीकार करता हूं, मैं जाऊंगा, अवश्य आता हूं। पंजाब की वह पावन धरा जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु नानक जी, जिनसे पूरे विश्व को देशना मिली थी, ईश्वर ने डाला दिया ना सार, उन्होंने अपना मस्तक कटवा लिया पर धर्म का परित्याग नहीं किया। आज ऐसे दुर्दिन हम लोगों को देखने पड़ रहे हैं कि 50,000 दिया कि एक भैंस दे दी, एक मकान बना दिया। हम अपने राम कृष्ण गीता पुराण वेद पुराण को मानना बंद कर देते हैं। वहां पर ईसा मसीह की फोटो लगाना शुरू कर देते हैं, धर्म की निंदा करना शुरू कर देते हैं। सबको यह सीखना चाहिए, हिंदू घटा देश बटा, ये पुराना नारा है।
हिंदू घटा देश बटा। पूर्वी पाकिस्तान में क्या हुआ, पश्चिमी पाकिस्तान जो बन गया, सिंध पाकिस्तान देशी बन गया। उन लोगों ने नारा दिया था, हंस हंस करके लिया है पाकिस्तान, लड़ करके लेंगे हिंदुस्तान। ऐसा नारा क्यों दे पाए वो? इसलिए नारा दे पाए क्योंकि हम विभाजित थे। हम अपने आप को हिंदू मानने को तैयार नहीं थे। कोई अपने आप को मान रहा था राजपूत, कोई अपने आप को मान रहा था ब्राह्मण, कोई अपने आप को मान रहा था यादव। 2005 में मऊ जिला में दंगा हुआ उत्तर प्रदेश में, मुख्तार अंसारी के कारण से दंगा हुआ था, जिसका चाचा भारत का हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति था। उसने दंगा करवाया तो जो समाजवादी पार्टी को मानने वाले लोग थे, मतदाता लोग थे, वो कहने लगे मैं हिंदू नहीं हूं, मैं तो यादव हूं। तो आतंकवादियों ने कहा, दुर्दांत लोगों ने कहा कि यादव भी हिंदू ही होता है। हरिजन लोगों ने कहा मैं हिंदू नहीं हूं, मैं तो हरिजन हूं। बहन मायावती को मानने वाला, उसने कहा हरिजन भी हिंदू ही होता है, और पकड़ करके सिर काट दिए गए। कहने का मतलब सबसे पहले हम हिंदू हैं। जैसे कि परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वयं धन्य श्री माधवराव सदाशिव गोलवलकर जी का उद्घोष वाक्य था, वह हमारे श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में चरितार्थ हुआ। जब सन 1948 में देश आजाद, 1947 के बाद में 1948 का समय आया, तो श्री सोमनाथ मंदिर का निर्माण कार्यक्रम श्री रविशंकर महाराज, उस जमाने के एक बहुत ही अच्छे उत्तम विद्वान थे, उनके नेतृत्व में होना शुरू हुआ। तो डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी के पास निमंत्रण दिया गया, श्री गुरुदेव के लिए भी निमंत्रण दिया गया, वीर सावरकर जी के लिए भी निमंत्रण दिया गया, श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी निमंत्रण दिया गया। लेकिन सबसे पहले इंकार करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कहा मैं हिंदुओं के कार्य में कोई हिंदुओं का ही अकेला प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं तो सबका प्रधानमंत्री हूं। तो श्री गोलवलकर जी ने एक पत्र लिख करके लिखा कि आप मस्जिद का उद्घाटन करने तो पहुंच जाते हो, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने को तो जा सकते हो, लेकिन हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने के लिए तुम्हारी शर्म आती है। ये बात जब श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास में पहुंची तो उन्होंने कहा मैं राष्ट्रपति पद का परित्याग कर सकता हूं, मैं राष्ट्रपति भवन का परित्याग कर सकता हूं, यदि श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हमारे लिए सौभाग्य दिया है, अवसर प्रदान किया है, सोमनाथ जी में सोमनाथ भगवान का मंदिर, श्री विश्वनाथ जी का मंदिर उद्घाटित होना है, तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। मैं सर्वप्रथम मैं हिंदू हूं, उसके बाद मैं राष्ट्रपति हूं। कहने का तात्पर्य, कहने का आशय है कि जो व्यक्ति अपने प्रधानमंत्री पद का भी परित्याग कर सकता है, राष्ट्रपति पद का भी परित्याग कर सकता है, जो पहले कहते हैं कि मैं हिंदू, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, जो ऐसी भावना बनाता है वो वास्तव में हिंदू है। ऐसे हिंदुओं के लिए, हिंदू के कारण से ही हमारा धर्म टिका हुआ है। इसलिए श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा, बनना जाए स्वामी जी मान्य, सबके सेवक बनवा दान्य, घर घर घूमे करे प्रचार, समझावे सबके अधिकार, खेतों की मेड़ों पर मंच। क्यों? ये भारत की वाणी पूरे विश्व में गूंजना चाहिए, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज की वाणी गूंजी। लेकिन कब गूंजेगी? जब पंच परिवर्तन होंगे। हम छुआछूत नहीं मानेंगे, सामाजिक समरसता में रहेंगे, पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे, पर्यावरण की देखभाल करेंगे।